हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया है। आज उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A repeater operates on which layer of the OSI मॉडल। तो जो एक रिपीटर होता है वो कौन सी लेयर पर जो है OSI मॉडल की ऑपरेट करता है? डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, फिजिकल लेयर। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि फिजिकल लेयर के ऊपर जो है एक रिपीटर OSI मॉडल में ऑपरेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। Which network device is the immediate successor of a hub? तो सिंपली हब के बाद इमीडिएटली कौन सा नेटवर्क डिवाइस आया था? रिपीटर आया था, स्विच आया था, राउटर आया था या ब्रिज आया था? तो सिंपली स्विच आया था। ठीक है ना, तो राइट आंसर बी है। ये सभी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, तो इसको आपने दिमाग में रखना है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कर पाए। ओके, A router is used to split a network into various subnets based on which unique address? तो सिंपली जो राउटर होता है वो स्प्लिट करता है नेटवर्क को वेरियस सबनेट्स में। ठीक है ना, और कौन से यूनिक एड्रेस के ऊपर जो है एक राउटर जो है नेटवर्क को स्प्लिट करता है, बांटता है? तो सिंपली वो आईपी एड्रेस के ऊपर बांटता है। तो राइट आंसर बी है। ठीक है ना, तो वो आईपी एड्रेस के ऊपर बांटता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। A gateway works on which layer of the OSI model? तो जो एक गेटवे होता है वो कौन सी OSI लेयर के ऊपर क्या करता है, काम करता है या ऑपरेट करता है? तो सिंपली ऑल लेयर्स, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तो वो ऑल लेयर्स के ऊपर ऑपरेट करता है यानी। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका ए आएगा। तो ये याद रखना कि गेटवे जो है वो ऑल लेयर्स के ऊपर काम करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडम? तो मॉडम का सिंपली प्राइमरी फंक्शन क्या है? मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर, टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा, टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू नेटवर्क। देखिए सिंपली मॉडम जिसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि वो डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अब अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाने के चक्कर में एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि बस ये क्वेश्चन आप देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में डालें और बस याद रखें ताकि आपके एग्जाम में काम आए। ओके, विच डिवाइस कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स यूजिंग मैक एड्रेस? तो कौन सा डिवाइस है जो कि दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है मैक एड्रेस का यूज करते हुए? आगे मैक की फुल फॉर्म आएगी तो इसलिए मैं नहीं अभी बता रहा हूँ। तो वो सिंपली स्विच होता है, तो राइट आंसर इसका स्विच आएगा। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर है। तो 6 का राइट आंसर है स्विच। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ओके, व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच? तो सिंपली जो क्या हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है मेन? ठीक है ना, अ हब इज मोर इंटेलिजेंट देन अ स्विच। अ स्विच ब्रॉडकास्ट डाटा while a hub sends it to a specific port. A hub broadcasts data to all ports while a switch sends it to a specific port. A hub works on data link layer while a switch work on the physical layer. देखिए सिंपली मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर सी है। जो हब होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है डाटा को सभी पॉर्ट्स को, ठीक है ना, ऑल पॉर्ट्स में। और जो स्विच होता है ना वो एक स्पेसिफिक पॉर्ट में सेंड करता है। ठीक है ना, तो इसका मेन जो डिफरेंस है हब और स्विच का ये है कि हब जो है कहाँ ऑल पॉर्ट को, सभी पॉर्ट को करता है, और जो स्विच है वो स्पेसिफिक पॉर्ट को। तो बिल्कुल सिंपल है और इसका राइट आंसर यही है, और यही क्वेश्चन जो है ना आता है, तो इसमें कोई बड़ा वो चक्कर नहीं है। अब नेटवर्क एड्रेस और प्रोटोकॉल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ओके,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस? तो मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, मीडिया एप्लीकेशन कनेक्टर, मशीन एड्रेस कोड, मेन फ्रेम एक्सेस कंट्रोल। तो सिंपली मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये आएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो 9 क्वेश्चन है, हाउ इज अ मैक एड्रेस टिपिकली रिप्रेजेंटेड? तो टिपिकली मैक एड्रेस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? by 32 bits separated by dots, by 48 bits separated by a colon or hyphen, by 28 bits separated by colons, by 64 bits separated by spaces। तो सिंपली जो मैक एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है या टिपिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? 48 बिट्स सेपरेटेड बाय कॉलन और हाइफन, ठीक है ना। कॉलन होता है ये और हाइफन तो सिंपली आपको पता ही होता है, तो इससे 48 बिट्स को हमने सेपरेट किया होता है, ठीक है ना। तो 9 का राइट आंसर है बी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन IPv4 address is a 32-bit address represented in which format? तो सिंपली जो IPv4 एड्रेस है, ठीक है ना, आपको पहले तो इतना याद रखना है कि वो 32 बिट एड्रेस होता है उसका। अब आप मुझे क्वेश्चन अभी वीडियो को पॉज करके ना कमेंट सेक्शन में बता दो कि IPv जो 6 है उसका क्या होता है, कितने बिट एड्रेस होता है। हालांकि आगे उसके ऊपर भी क्वेश्चन है तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप अभी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं डेसिमल डॉटेड नोशन में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी आएगा, ठीक है ना, राइट आंसर सी। ये याद रखना कि डेसिमल डॉटेड नोटेशन में हम जो है IPv4 एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv6 एड्रेस? तो IPv6 एड्रेस का साइज क्या होता है? तो वो सिंपली 128 बिट्स होता है, ठीक है ना। अगर आपको पता था तो आपने कमेंट करना चाहिए था पहले, और अगर नहीं किया तो किया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन IPv6 ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय व्हाट कैरेक्टर? तो सिंपली एक ईच ऑक्टेट जो होता है या जिसे आप नंबर भी सिंपल कह सकते हैं, अगर आपने IP एड्रेस देखा होगा तो वो किससे सेपरेटेड होता है? तो वो सिंपली कोलन से सेपरेटेड होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ये है, ठीक है ना, कोलन से वो सेपरेटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विच क्लास ऑफ IP एड्रेस इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग? तो मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सी क्लास ऑफ IP एड्रेस जो है वो यूज होता है? तो वो सिंपली वो क्लास D यूज होता है। तो राइट आंसर D है, और ये याद भी आपको रखना है, ठीक है ना। राइट आंसर आपको याद रखना है कि D इसका राइट आंसर है। क्लास D जो होता है मल्टीकास्टिंग के लिए वो IP एड्रेस यूज होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द IP एड्रेस रेंज 240 टू 255 इज रिजर्व फॉर व्हाट पर्पस? जो IP एड्रेस रेंज होती है 240 से 255 तक, वो किस चीज के लिए जो है ना रिजर्व्ड होती है? तो वो सिंपली फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व्ड होती है। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना, वो फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व्ड होती है। तो राइट आंसर क्या आ गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम। ओके, सॉरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP और IP? TCP और IP की फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपली TCP और IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर ये है। ये क्वेश्चन इजी था, पर ये जो इसके ऊपर जो है ना फुल फॉर्म आती है तो ये आपको आनी ही चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 15 MCQs किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अनदर 15 MCQ करेंगे नेटवर्क कंप्यूटर के ऊपर, तो जिससे आपका जो है ना ये लेक्चर पूरा अच्छी तरीके ये टॉपिक मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं जल्दी हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं जाना है तो थोड़े वर्ड भी फंबल हो रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।